बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए का अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपी बनाना, ठीक है? जिसमें प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जो होता है, वो अपने आप की कॉपी बनाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो हमारे पास कुछ ये हैं। अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? डीएनए में पता है कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। सबसे पहले जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है तो उसके लिए उस डीएनए को अनवाइंड होना ज़रूरी है, लाइक दिस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि हमारे पास ये एक डीएनए है, तो यहाँ से हम कह लें कि जी डीएनए ने रेप्लिकेट होना है, तो ये हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। ये हमारे पास जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद डीएनए वहाँ से अनवाइंड हो जाता है, तो हमारे पास एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल। और इसके जो एंड्स हैं, इनको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। उसके बाद क्या होता है जी? सिंथेसिस होती है प्राइमर की, इलोंगेशन होती है, नए स्ट्रैंड्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है? लीडिंग और लैगिंग 2 तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं हमारे पास, ये हम आगे ये डायग्राम में समझते हैं। उसके बाद जो रिमूवल ऑफ प्राइमर, जो प्राइमर बना हुआ होता है उसको रिमूव होना होता है, क्योंकि प्राइमर जो है वो आरएनए सीक्वेंस होता है कुछ, ठीक है? तो हम डीएनए बना रहे हैं तो हम उसका रिमूव होना, उसकी जगह डीएनए लगाना ज़रूरी है। जॉइनिंग ऑफ फोकस आके फ्रेगमेंट्स, ठीक है? जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको जॉइन करना होता है। जैसे कि ये डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए का। अब क्या होगा? डीएनए ने यहाँ से अनवाइंड होना है। अनवाइंड कौन करेगा? ये हमारे पास रेड कलर में जो हमारे पास कुछ एंजाइम्स बनाए हुए हैं हमने। सबसे पहले जी यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए को अनवाइंड कराता है। डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, उनको ये तोड़ता है और डीएनए अनवाइंड हो जाता है, ठीक है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है उस जस्ट लाइक अ लैडर, ठीक है? इसके 2 स्ट्रैंड्स एक लैडर की तरह एक सीढ़ी नुमा होती हैं, जिसके दरमियान जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये तोड़ता है और उसके बाद जो है वो इस तरह से ये डीएनए का फ्रेगमेंट ओपन होता चला जाता है। ये देखें हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है? अनवाइंड डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है? अपनी पिछली वीडियो में हम ये इस चीज़ को देख चुके हैं। उसके बाद जी क्या होता है? अब यहाँ से ओपन हो चुका है डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो चुके हैं, तो अब कहीं ये दोनों स्ट्रैंड्स दोबारा से कॉइलिंग ना कर जाएँ इस पहले की तरह, तो इसके लिए क्या होता है? एसएसबी प्रोटीन्स आती हैं। एसएसबी प्रोटीन मीन्स सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है? ये बाइंडिंग प्रोटीन एक सिंगल स्ट्रैंड के साथ जो है वो इनके अटैच हो जाती हैं आके, और वो क्या करती हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को दोबारा रिकॉइलिंग से बचाती हैं, ठीक हो गया? अब ये 2 काम हो गए, डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो चुका है, हमारे पास ये रेप्लिकेशन बबल बन चुकी है, रेप्लिकेशन फोर्क आ गए। उसके बाद ये हेलिकेज एंजाइम ने इसको ओपन करता जा रहा है और एसएसबी प्रोटीन्स भी लग चुकी हैं। अब हमारे पास क्या है? जब हमने स्ट्रैंड्स नए बनाने हैं, तो नए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले प्राइमर अटैच होता है, आरएनए प्राइमेज़। प्राइमेज़ एंजाइम है, ठीक है? इस ये प्राइमेज़ एंजाइम क्या है? ये आरएनए का सीक्वेंस होता है एक जो, ठीक है? ये क्या करता है? इसमें हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि ये अटैच होगा तो उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज़ आएगा और उस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज़ जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच नहीं हो जाता किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सामने, बल्कि वो क्या करता है? प्राइमर पहले ढूँढेगा, प्राइमर जहाँ पे अटैच होगा उससे आगे डीएनए पॉलीमरेज़ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना शुरू करेगा और हमारे पास एक नया स्ट्रैंड्स बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमर अटैच है, ठीक है जी? ये हमारे पास पैरेंटल स्ट्रैंड का है 5 टू 3 एंड, और ये है 3 टू 5 एंड, ठीक है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आरएनए पॉलीमरेज़ जो है इट ऑलवेज़ ऐड न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड 3 एंड, ठीक है? आरएनए डीएनए पॉलीमरेज़ पॉलीमरेज़ जो भी एंजाइम है, उसका काम हमेशा ये होता है कि वो 3 एंड की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है। अब ये हमारे पास 5 टू 3 एंड था, तो इसका 5 टू 3 एंड जो नए बनेगा उसका ज़ाहिर है हमारे पास ऑपोजिट होगा ना, इधर 5 होगा और इधर 3 होगा। यानी कि यहाँ पे 5 है और यहाँ से ये शुरू करेगा प्राइमर के आगे से डीएनए पॉलीमरेज़ क्या करेगा? इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना शुरू करेगा और ये कंटिन्यूअस हमारे पास ट्रेंड बनता चला जाएगा इस तरह से। इस तरफ को ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ टुवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क ये हमारे पास स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। यहाँ से हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन करता जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद ये था हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट और ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड बन के जो कि एक
जो है वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। उसके बाद हमारे पास ये लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट है और ये क्या करेगा, ये हमारे पास 3 टू 5 प्राइम इधर को है। इसमें जो हमारे पास अब जो नया सीक्वेंस बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, वो किधर को बनेगा, वो 5 टू 3 बनना है। तो यहाँ पे 3 है तो इधर साइड पे क्या होगा, चाहे लाज़मी 5 होगा और 3 एंड हमारे पास इधर को बनेगा। इसका 3 एंड यहाँ को था और इसका 3 एंड इधर को बनेगा। यानी कि यहाँ से ये हेलिकेज़ एंजाइम जो है वो इसको तोड़ेगा, इन डीएनए को अनवाइंड करेगा। थोड़ा-सा डीएनए अनवाइंड होगा तो हमारे पास यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज़ जो आएगा वो यहाँ ठीक है, सॉरी, प्राइमर जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा, प्राइमेज़ एंजाइम, और यहाँ से आगे हमारे पास, और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज़ जो है वो 5 टू 3 एंड की तरफ इनको ऐड करना शुरू हो जाएगा। अब चूँकि ये हमारे पास स्ट्रैंड इस साइड को बना था, टुवर्ड रेप्लिकेशन 4 को बन रहा था, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था, ठीक है? यहाँ से अनवाइंड होता जा रहा है और ये हमारे पास स्ट्रैंड बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ से क्या है कि ये इस तरफ को बन रहा है, ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड इस तरफ को बन रहा है, तो डीएनए जो हमारे पास थोड़ा-सा अनवाइंड होगा, तो इसका मतलब है कि थोड़ा-सा स्ट्रैंड बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा-सा अनवाइंड होगा, फिर थोड़ा-सा स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है? ये वाले जो स्ट्रैंड्स हैं वो आगे जाते जाएँगे। जैसे इन स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है? यानी 5 टू 3 प्राइम थोड़ा-सा ये बन गया, उसके बाद मज़ीद हमारे पास हेलिकेज़ एंजाइम क्या करेगा, इसको अनवाइंड कराएगा। अनवाइंड कराने के बाद क्या होगा जी, हमारे पास थोड़ा-सा ये डीएनए और खुलेगा और मज़ीद एक जो हमारे पास प्राइमेज़ आएगा और डीएनए पॉलीमरेज़ आएगा और वो साथ में फ्रैगमेंट्स को ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये फ्रैगमेंट्स की फ़ॉर्म में फिर ये बनता जाएगा। एक फ्रैगमेंट बनेगा, वो आगे चला जाएगा, फ्रैगमेंट आगे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रैगमेंट्स की फ़ॉर्म में स्ट्रैंड बनेगा। तो इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट वहाँ पे 1, यहाँ पे फ्रैगमेंट नंबर 1 बनेगा। ठीक है? उसके बाद हेलिकेज़ एंजाइम मज़ीद इसको तोड़ेगा, खोलेगा और ये हमारे पास थोड़ा-सा और ओपन होगा तो एक और फ्रैगमेंट बनेगा। ये वाला फ्रैगमेंट आगे चला जाएगा, वो आगे चलने से सिर्फ फ्रैगमेंट 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये मज़ीद इस तरफ को ये बनते जा रहे हैं। समझ आ गई आपको इंशाल्लाह? उसके बाद जी क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज़, ओके जी, ये भी हो गया हमारे पास। अब ये फ्रैगमेंट्स तो हमारे पास बन गए हैं। अब क्या होगा, हमारे पास एक और एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियेज़। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अब क्या करेगा, इट रिमूव द आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये जो आरएनए प्राइमर हमने लगाया था, जो प्राइमेज एंजाइम हमने लगाया है, ठीक है, ये प्राइमेज एंजाइम है, बेसिकली ये क्या है, प्राइमर का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अब क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमेज एंजाइम को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, इसको रिमूव करेगा यहाँ से, क्योंकि हम स्ट्रैंड बना रहे हैं डीएनए का। तो डीएनए के स्ट्रैंड के लिए ज़रूरी है कि वो सारा का सारा डीएनए का ही हो। ये ना हो कि रास्ते में जगह-जगह पे जो है वो आरएनए स्ट्रैंड भी हों। आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है जी? आरएनए में यूरासिल होता है, जबकि डीएनए में एडेनिन की जगह पे जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो कौन-सा होता है? थायामीन होता है। तो ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? इन आरएनए प्राइमर को, प्राइमेज़ एंजाइम को यहाँ से रिमूव कर देगा। उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज़ 1 एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज़ 1 एंजाइम क्या करेगा? सिमिलरली जहाँ-जहाँ पे प्राइमर था, ठीक है, जहाँ-जहाँ पे प्राइमेज़ एंजाइम था, यहाँ पे प्राइमेज़ एंजाइम था, यहाँ पे प्राइमेज़ एंजाइम था, यहाँ पे था। तो ये क्या करेगा? इनको रिमूव तो हो गए हैं, तो अब डीएनए पॉलीमरेज़ 1 क्या करेगा? आरएनए के पीसेस को जो है वो रिप्लेस कर देगा डीएनए के पीसेस के साथ। ठीक है जी? तो ये डीएनए पॉलीमरेज़ 1 ये काम करेगा। डीएनए के पीसेस से इसको रिप्लेस कर देगा आरएनए के पीसेस को। ओके जी, अब ये पीसेस भी हमारे पास जो है वो रिप्लेस हो गए हैं। अब क्या बचा काम, ये तो हमारे पास कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था और ये हमारे पास जो है वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में स्ट्रैंड बना, जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये स्ट्रैंड अब क्या है, अब इसको हमें ज़रूरत है कि स्ट्रैंड को जोड़ा जाए, ताकि ये भी एक हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाए। तो ये काम कौन करेगा जी, हमारे पास लाइगेज एंजाइम करेगा। जहाँ जहाँ पे ये देखें फ्रैगमेंट्स बने हैं ना, वहाँ वहाँ पे क्या आएगा, लाइगेज एंजाइम, इट एक्ट्स एज अ ग्लू। ये ग्लू की तरह काम करता है, इन फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक चीज़ हम ये जो स्किप कर गए, ये गायरेज एंजाइम है, टोपोइसोमरेज इसको कहते हैं, या गायरेज एंजाइम। गायरेज एंजाइम क्या करता है जी, ये सुपर कॉइलिंग जो होती है उसको ब्रेक करता है, यानी डीएनए की सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करता है। हेलिकेज एंजाइम तो इस कॉइलिंग को रिमूव कर रहा है ना, यानी कि ये हमारे पास इन बोन्स को तोड़ रहा है और इसको ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग हुई होती है, बेसिकली ये एंजाइम वर्क ओनली इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि सुपर कॉइलिंग होती ही प्रोकैरियोट्स के अंदर है।
ठीक है, जो यूकेरियोट्स का जो डीएनए होता है उसके ऊपर तो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ना, ताकि वो जो है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहे हमारे पास, डीएनए जो है वो बिखरा हुआ ना पड़ा रहे, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो हमें पता है कि सर्कुलर फॉर्म में होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए डीएनए को। तो इस वजह से उसमें क्या होती है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, यानी कि डीएनए बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है ना सुपर कॉइल कर जाता है। तो इस वजह से इस सुपर कॉइलिंग को तोड़ने के लिए, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग को तोड़ने के लिए गायरेज एंजाइम आता है, राइट। यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। सो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को देखेंगे, जेनेटिक्स कोड को देखेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।